हेलो स्टूडेंट, आई एम विवेक देशमुख एंड हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। कल हमने देखा था क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 का। आप आज हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके लिए पहले से लिख के रख दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और आगे क्वेश्चंस हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, जैसा कि हमने देखा एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, उसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस थे। आगे के क्वेश्चंस जो है वो भी उसी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज फर्स्ट का था, आप लोगों ने आई होप के प्रैक्टिस कर लिया होगा। आप वीडियो को बार बार देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। आज का क्वेश्चन हमारा है इन फिगर फाइंड 10p माइनस 4r शो इन द फिगर। तो ये फिगर आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, आप फिगर दे रखा है। उस फिगर में हमको दिखा रहा है कि परपेंडिकुलर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें परपेंडिकुलर साइड है r, हाइपोटेन्यूज साइड है 13 और बेस हमको फाइंड करना है। तो सिमिलरली जिस तरह हमने कल करा था उसी तरह हम करेंगे सॉल्व। फिगर हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। पी क्यू आर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। कल हमने थर्ड साइड एक और कोई अननोन साइड फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज किया था, जो कि फॉर्मूला था पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें थर्ड अननोन साइड को फाइंड करा था, जो कि थी h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे पास परपेंडिकुलर साइड जो है वो 12 है, हाइपोटेन्यूज साइड जो है 13 है। दैट मीन्स बेस साइड हमको फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारे पास 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर साइड है 12 स्क्वायर एंड बेस साइड हमको फाइंड करनी है, जो कि बेस साइड है क्यू आर का स्क्वायर। दैट मीन्स क्यू आर साइड इंडिपेंडेंट कर देंगे एंड अदर साइड आर ट्रांसफर टू पेपर साइड। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर रूट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो 13 का स्क्वायर रूट आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा। 13 स्क्वायर मीन्स 169 एंड 12 स्क्वायर इज 144। क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, दैट मीन्स 25। सेम सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन जैसे पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सिमिलर है। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा 2 क्वेश्चंस और सारे सिमिलर उसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको होमवर्क करना है। तो क्यू आर स्क्वायर जब हम स्क्वायर को रिलीज करते हैं तो इन द फ्रंट ऑफ साइड टेक स्क्वायर रूट। क्यू आर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट 5। सो द थर्ड साइड is 5 centimeter and now we can find to the tan angle 10p। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंगल की आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। आज हमारे पास है 10p। 10p p मींस एंगल है किसका, tan का। तो tan का p एंगल है, हम डायग्राम में देखेंगे कि p एंगल कहां बन रहा है। तो p एंगल यहां पर एंड इट्स फ्रंट ऑफ साइड जो है, इसके सामने की साइड जो है वो परपेंडिकुलर साइड होगी, जो कि हमने फाइंड करी है। क्या है वो
5 सेंटीमीटर। सो 10p, p एंगल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड 5, बेस साइड 12, so 10p equals to 5 upon 12 and chord R, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है जैसे कि हमने रेशो में देखा। सो कोड R इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस बार एंगल क्या है? R है, दैट मींस ये एंगल R है। सो फ्रंट ऑफ साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, 12 जो है वो परपेंडिकुलर साइड होगी, दैट मींस बेस हो जाएगी 5। सो 5 अपॉन 12, हमको जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो वैल्यू है जिसमें वैल्यू पुट करनी है हमको, तो 10p माइनस 4r, 10p की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12। जैसा कि हमको पता है कि 5 अपॉन 12 पॉजिटिव है एंड 5 अपॉन 12 नेगेटिव है, सो दैट इज कैंसल एंड वी हैव आंसर 0। ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 एंड कैलकुलेट cos a एंड tan है। सिमिलर वही क्वेश्चन है, गिवन है हमको sin a इक्वल्स टू 3/4। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, इसमें हम नॉमिनेशन कर लें, क्योंकि नॉमिनेशन करने से पहले हमको ये ध्यान देना है कि इसमें एंगल क्या दे रखा है। एंगल है ए, तो ए मैंने यहां लिख देता हूं, ए बी एंड सी। क्योंकि यहां पर एंगल ए लिखा हुआ है इसलिए यहां एंगल ए बना दूंगा और उसकी फ्रंट ऑफ साइड जो हो जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसके सामने वाली साइड जो हो गई एंगल के फ्रंट ऑफ साइड, सामने वाली साइड जो हो गई वो परपेंडिकुलर, मतलब 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4। सो थर्ड साइड हमको फाइंड करनी जो कि है बेस। सो सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक हाइपोटेन्यूज साइड है हमारे पास 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर साइड है 3 एंड बेस साइड हमको फाइंड करनी है जो कि है AB। सो सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सो AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4, AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जो होता है इसका 2 होता है। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमने सॉल्व करा। अब जो फाइंड करना है कैलकुलेट cos A एंड tan A। सो cos A के लिए हमने रेशियो देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वो था यस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan A था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद करने के लिए बहुत सारे टीचर इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को फ्री में बता दूं मैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड तैयार करने के लिए वैल्यू होती है, इसको हम लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर
हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पहली वाली जो टर्म होगी वो साइन के लिए होगी, दूसरी वाली जो होगी वो कोस के लिए, और तीसरी वाली जो होगी वो टेन के लिए होगी। इसका अपोजिट कर दे, हर हर भोले अपॉन परफेक्ट पंडित बद्री प्रसाद, तो ये हो जाएगी सेक कोसेक और कोट के लिए। इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये सिंपल सी टर्म है, याद करने के लिए हम यूज करते हैं वैसे। सो कोस ए के लिए वैल्यू क्या आएगी, इस डायग्राम में अगर ये देखिए इसकी वैल्यू रख दूं मैं 2, तो जब एंगल ए है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस ए की वैल्यू है बेस जो कि आई हमारे पास 2, हाइपोटेन्यूज है 4, दैट मींस 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो कोस ए आ गया 1 अपॉन 2। एंड टेन पी के लिए वैल्यू निकाले तो परपेंडिकुलर साइड है हमारे पास 3 और बेस है 2, तो 3 अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास टेन ए का एंगल, दैट इज आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसी तरह से सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने करा, इसी तरीके से सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको होमवर्क, जैसा मैंने कहा था कि आपको होमवर्क दूंगा, सिमिलरली इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, इनको देख देख के करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हम उसको सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा ध्यान से हमको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्यूट एंगल ये तो हमको पता है कि ये राइट एंगल होता है, और राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री से लेस देन, 90 डिग्री से लेस देन, चाहे वो 60 का हो, 45 का हो या 30 का हो, 30, 45 या 60, ये कोई भी एंगल हो वो क्या कहलाता है, वो एक्यूट एंगल होता है। तो कहने का मतलब है कि 90 डिग्री से लेस देन जो भी एंगल होगा वो एक्यूट एंगल। क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन में बोला है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, अगर दोनों एंगल एक्यूट एंगल है तो हमको cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, ये हमको बोला गया। तो हम लिख लेते हैं पहले गिवन दैट एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल। तो डायग्राम हम पहले बना, मैंने बोला था पूरे एक्सरसाइज में सिमिलरली सभी डायग्राम बनेंगे, और बोला गया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है, तो ये तो हो नहीं सकता है, हम कौन कौन से ड्रॉ करेंगे, एक तो ये एंगल ड्रॉ कर लो, एक ये एंगल ड्रॉ कर लो, मतलब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब हमको ये डायग्राम बनाया हमने, जो शो करने को बोला है cos A इक्वल्स टू cos B, तो cos A इक्वल्स टू cos B, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में cos A इक्वल्स टू क्या होता है, जब एंगल A है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, जब A है तो ये परपेंडिकुलर होगी, मतलब इसके लिए क्या लिखते हैं हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, AC साइड होगी, तो हमने लिखा AC अपॉन AB। सिमिलरली जब एंगल B है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, इसके लिए भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन बस परपेंडिकुलर साइड चेंज होगी, तो इसके लिए बेस हो जाएगी BC अपॉन AB। दोनों डिनोमिनेटर साइड सिमिलर है तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, हमें पास बचेगा AC इक्वल्स टू
बी सी, ए सी अपॉन बी सी। अब ए सी और बी सी, इसके लिए हम बोल लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल एंगल। जब कोई दो साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो उनके एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये थ्योरम में क्वेश्चन 9th क्लास में हमने पढ़ रखी है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यही हमको प्रूव करना था। तो ये कुछ क्वेश्चन लिए मैंने और आपको उनको प्रैक्टिस करना है। बहुत काम के क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको जो भी डाउट है मैं बार बार बोलता हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में रखिए और हम आगे इसी तरह से हम करते रहेंगे। आपके जो भी डाउट है मैं यहाँ पर हूँ, हम सब यहाँ पर है, आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो इसी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।